ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:30 तक। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र
कल सुबह 5:26 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार, शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 25 फरवरी 25 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की श्लोक नंबर 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत तस्त सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे और अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए और अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 42 में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म का निरूपण किया। तो ये स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण में देखे जाते, तो वो है भगवान ने कहे, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो मोक्षार्थी होता है, क्षत्रिय होता है, वो धर्मार्थी होता है, वैश्य होता है वो अर्थार्थी, अर्थ में लगा रहता है, और क्षुद्र है वो कामार्थी होता है, अपनी कामना भोग वासना में लगा रहता है। ये उसके स्वभाव होते। मोक्ष पुरुषार्थ ब्राह्मण में देखा जाता है, धर्म पुरुषार्थ क्षत्रिय में देखा जाता है, अर्थ उपार्जन ये वैश्य में देखा जाता, और एक कामना वासना का प्राधान्य शूद्र में देखा जाता।
ये चार वर्ण, चार पुरुषार्थ भी उसमें निहित है। तो चारों पुरुषार्थ उसमें स्वाभाविक होते हैं। तो ब्राह्मण का मोक्ष पुरुषार्थ मोक्षार्थी है, इसीलिए उसमें सहज ये स्वाभाविक नव लक्षण भगवान ने कहे, वह स्वभाव से ही उसमें उसको रुचि होती है, साधन होता है। शमो दम तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो मनोवृत्तियों का संयमन नियमन, जो इंद्रिय विषय भोग की ओर दौड़ते हैं, मन का नियंत्रण कर उसे धर्म शास्त्र परमार्थ में लगाना। दम 10 इंद्रिया का जो है संयमन नियमन कर उसे भी धर्म और मोक्ष में परमार्थ में लगाना, ये दम है। और फिर अपने परमार्थ धर्म पालन साधना के लिए कष्ट सहन करना, ये तप है, तपस्या। भाई परमार्थ करना है, धर्म करना है, पालन के लिए कष्ट सहन करना साधना है, तप है। शौचम, भीतर और बाहर की पवित्रता होती, तो मन से भी मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं, और फिर बाहर भी तन से और धन से भी पवित्र होते हैं। शांति ही, दूसरों के अपराध अन्याय को क्षमा करना, सामर्थ्य होने पर भी दंड ना देना, ये शांति, जिसे हम कहे ना सहनशील स्वभाव होता है ना, सहनशील। तो सहनशील स्वभाव जिसका है, शांति, आर्जवम, सरलता, मन वचन कर्म में एकता, यानी निष्कपटता। आस्तिक्यम, अस्ति इति भाव, आस्तिक्यम, वेद शास्त्र धर्म ईश्वर परलोक पुनर्जन्म, उसमें अस्ति इति भाव, यानी श्रद्धा निष्ठा। ज्ञानम, अध्यात्म भौतिक दैवी और पारमार्थिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कर जो ज्ञान यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन जो है आईटी, तो आजकल उसका जमाना है। और अब दूसरा एआई आ गया, कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आपके ज्ञान देता है। तो ये दोनों आज की टेक्नोलॉजी दुनिया में ये ज्ञान के अच्छे साधन है, उसका मनुष्य सदुपयोग कर सकता। और विज्ञानम, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उससे अपने जीवन में अनुभव युक्त प्रत्यक्ष ज्ञान, कोई भी विषय का, भौतिक हो अध्यात्म हो दैव हो परमार्थ, तो प्रत्यक्ष अनुभव युक्त जो ज्ञान है उसे विज्ञान है, प्रैक्टिकल। एवं इस तरह यह जो है और भी बहुत सारे दैवी गुण है, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है, कर्म है, और उसी में वो उसका प्रकृति स्वभाव होती है, क्योंकि ब्राह्मण मोक्षार्थी होता है। तो ये है यहाँ दैवी गुणी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में भी दैवी गुण देखे जाते हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण के दैवी गुण कहे शूद्र के लिए स्वाभाविक नहीं है, उसे विशेष साधना तप से प्रयत्न साध्य है। तो क्षत्रिय को भी दैवी गुण, क्योंकि उसमें भी सत्व है, वो धर्मात्मा है, तो दैवी साधन कर सकता है।
रजोगुण भी है क्षत्रिय में, लेकिन सत्व गुण भी होता है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में सत्व गुण और रजोगुण होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय को यहाँ भगवान ने परमार्थ हेतु, क्योंकि क्षत्रिय धर्मार्थी होता है और ब्राह्मण मोक्षार्थी होता है। तो बाकी जो है वैश्य, शूद्र और दूसरी जाति है, उसमें सत्वगुण अत्यंत गौण होता है। तो वो जो दैवी गुण स्वाभाविक नहीं, इसीलिए उनको विशेष साधना, तप, पुरुषार्थ करना पड़ता है। शूद्र के लिए भी विशेष प्रयत्न साध्य है, क्योंकि जी तो सत्व गुण है ही नहीं ना, अत्यंत गौण है, और ये सात्विक है, साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयत्न साध्य है। दैवी गुण अहिंसा, दया, करुणा, सत्य, क्योंकि स्वभावतः उनमें वह चंचलता, रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य होता है। इसीलिए उनको अपने काम, क्रोध, लोभ, આ બંધ છે ને मोह को काबू में करना है। 36% છે તમારે એમને સાંભળવું હોય तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह को काबू में आसानी से नहीं कर सकते। तो यहाँ साधना है ना, शूद्र के लिए धर्म कर्म करना भी विशेष पुरुषार्थ है, मोक्ष तो उससे भी विशेष। और वह धर्म कर सकता है स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि मना किया है शास्त्र। कई लोग नहीं, उसको धर्म नहीं कर सकता, वेद नहीं पढ़ सकता यदि उसमें पुरुषार्थ है, योग्यता है। लेकिन शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, यह कर्तव्य है ना। अब उसमें सत्य, अहिंसा, दया, करुणा उसमें आसान नहीं है, कर्तव्य रूप में नहीं कहा है। तो जितने भी दैवी गुण ब्राह्मण के अंदर सहज स्वाभाविक है, दैवी गुण में जो गनाया है, वो दूसरे जो है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए विशेष प्रयत्न, साधना, तप और पुरुषार्थ से साध्य है, वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह कहने के बाद अब जो है, जो क्षत्रिय होते, धर्मार्थी होते, ज्यादातर क्षत्रिय, तो उनका सहज स्वाभाविक गुण भगवान कह रहे हैं, 7 गुण कह रहे हैं कि ये गुण उसमें सहज और स्वाभाविक होते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण के गुण है, उसके लिए उन्हें प्रयत्न करना होगा, तो वह गौण होता है। और मुख्य जो है वो क्षत्रिय के गुण होते हैं। तो सभी जातियों में उनके अपने मुख्य गुण है, दूसरे जो है उसमें वो गौण है। तो उसके लिए वो प्रयत्न कर, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, जैसे कर्म साधना करे। तो ब्राह्मण के गुण कह रहे हैं श्लोक नंबर 43 में, शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यपलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो यहाँ 7 लक्षण बता रहे गुण भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक। शौर्यम, शूरवीरता, भाई जो भी युद्ध के मैदान में बहादुरी जिसको कहते हैं ना, बहादुरी, ये बहादुरी शब्द उर्दू है, शौर्य। और तेज यानी पराक्रम करने,
वह पराक्रमी होते हैं, प्रहार की क्षमता रखते हैं, द्रुति, और उसमें धैर्य भी होता है, धारणा दृढ़, धैर्य पूर्वक युद्ध के मैदान में डटे रहते। दाक्षम यानी चतुरता, दक्षता जिसको कहते, चुस्ती स्फूर्ति, निपुणता होती है, युद्ध कौशल जिसको कहते, कौशल्य। तो वह दाक्षम जो है वह अनेक कार्य, मल्टीटास्क जिसको कहते हैं, अनेक कार्य साथ में करने की क्षमता। युद्ध के मैदान में तो बहुत कुछ होता है एक साथ में, मल्टीटास्क, अनेक कार्य को एक साथ में करने की क्षमता। युद्धे अपि अपलायन, पांचवा लक्षण है कि युद्ध के मैदान में संघर्ष करता है, कभी पीठ दिखा के भागता नहीं, अपलायन। तो वह अपने कर्तव्य से भागते नहीं है, संघर्ष करते रहते और कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। युद्ध के मन सतत आगे बढ़ना, दानम, और भाई दान भी देना। ये जो क्षत्रिय है वो उदार होते हैं, धर्मात्मा होते, और ईश्वर भाव यानी ऐश्वर्य प्रभाव, ये उनका ऐश्वर्य प्रभाव जो है वो भी सहज होता है। तो इस प्रकार यह क्षात्र स्वभावजम कर्म, क्षात्र यानी क्षत्रिय के ये जो है स्वभाव से ही जन्मजात, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण कर्म है, स्वाभाविक कर्म वो देखे जाते उसमें। अब ये जो 7 लक्षण की एक क्षत्र कहा ना, क्षत्र भगवान, क्षत्र का मतलब है क्षत्रिय। क्षत्रिय उसको कहते हैं क्षत्रात त्रायत इति क्षत्र। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति भी दे, अपना या दूसरों का, ऐसा दोनों है। या ब्राह्मण ऐसा नहीं कि अपना धर्म बचाए, दूसरों का धर्म भी मनुष्य धर्म है। तो निरंतर वो धर्मनिष्ठ होता है, धर्मात्मा स्वयं भी होता है, अपने धर्म की रक्षा करना और दूसरों के धर्मों की भी रक्षा करना, ये क्षत्रिय में होता है। रजोगुण है और उसमें सत्व गुण भी है ना, तो रजोगुण की प्राधान्यता है, सत्व गुण गौण है, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति हमेशा दूसरों की धर्म रक्षा करने के लिए हो, यह उनका सहज स्वभाव है। तो सुरक्षा जो है ये उनका मुख्य गुण है, और सुरक्षा तो राष्ट्र की सुरक्षा है, मकान की सुरक्षा है, घर की सुरक्षा है, धर्म की, धन की सुरक्षा है, धर्म की सुरक्षा है, बहुत सारी सुरक्षा है। सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सेना है, तो वहां क्षत्रिय होते हैं और उनके साथ उस क्षत्रिय वृत्ति में उनके जीवन निर्वाह भी हो जाता है। तो ये उनमें जीवन निर्वाह के साथ ये क्षात्र वृत्ति देखी जाती है, इसको वृत्ति कह सकते हैं। वो जो है मनुष्य का स्वभाव, उसमें स्वभाव वृत्ति में अंतर होता है। स्वभाव एकदम सहज होता है और वृत्ति जो है वो जीवन निर्वाह के लिए वृत्ति प्रवृत्ति होती है। तो एक वृत्ति धर्म होता है, एक स्वभाव धर्म होता है। तो जीवन निर्वाह के लिए जो वृत्ति है वो धर्म है, वो भी उसका उसमें निहित है। जैसे ब्राह्मण का जो है स्वभावजम कहा धर्म, यहां भी स्वभावजम कहा,
लेकिन जीवन निर्वाह के लिए ब्राह्मण और कुछ वृत्ति प्रवृत्ति करता दिखाई देता है। ऐसे क्षत्रिय भी जीवन निर्वाह के लिए और कोई कर्म करता, लेकिन उसका स्वाभाविक कर्म जो है सहज, वो ये 7 लक्षण बताए कि उसमें शौर्य, शौर्य में जो विरोधी का जोर जितना भी जोर हो, लेकिन उसके सामने बिना घबराए हुए धर्म युद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ केवल लड़ना मात्र शूरवीरता नहीं है, शौर्य नहीं, बल्कि सामने विपक्ष में चाहे जितना भी शक्तिशाली सामर्थ्यवान दिखता हो, फिर भी शौर्यवान व्यक्ति कभी पीछे नहीं है, यानी पीठ दिखाता नहीं, प्राण की आहुति देता। अपने इतिहास में पढ़ा होगा बहुत सारे राजा जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ जो शौर्य है सबसे पहला गुण बताया क्षत्रिय का, क्योंकि यदि क्षत्रिय में सूरवीरता नहीं है तो वो क्षत्रिय धर्म, उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। शूरवीरता आवश्यक, मतलब कि किसी से किसी प्रकार भी दबना नहीं। जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, क्षत्रिय थे ना, उनका शौर्य, कहते 17 बार मोहम्मद घोरी ने उनको पास युद्ध में आया, उसको हरा के भगा दिया 17 बार। हर बार वो मोहम्मद घोरी क्षमा मांगकर पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। फिर आया सेना लेके 18वीं बार, तो 18वीं बार में पृथ्वीराज जो है वो उसके पकड़ में आ गए। अब वो मोहम्मद घोरी 18वीं बार पृथ्वीराज को बंदी बना दिया। बंदी तो क्या बना दिया, अंधा भी कर दिया उसको, आंख। अब ये मोहम्मद घोरी जो है वो जानता था कि ये बहुत ही बड़े योद्धा है, शब्द वेदी बाण चलाता है। तो उसकी परीक्षा करने के लिए उसने शब्द वेदी बाण चलाने के लिए 12 तवे और उस तवे को वहां लटकाया और उस तवे पर टंकार कर, तो जैसे ही टंकार, क्योंकि उसकी आंख तो उसने निकाल दी थी, टंकार की तो वह उसने बाण चलाया और 12 तवे को छेद कर बाण चला गया, बाण से विंध दिया 12 तवे। तो यह देखकर वहां बादशाह बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने शाबाश शाबाश कहा और उसकी जबान की वाणी सुनकर उसने उसे भी बाण चला दिया, तो मोहम्मद घोरी को भी मार गिराया। तो ये उनका जो साहस है, अंतिम समय तक वो शत्रुओं का विनाश करने में तत्पर रहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन भी काट दी, क्योंकि वो पता है कि ये फिर उनको अत्याचार करेंगे, परेशान करेंगे। तो मोहम्मद घोरी को मारने के बाद स्वयं भी, इसको कहते हैं शौर्य। क्षत्रिय युद्ध के मैदान में शत्रुओं का नाश करने में शूरवीरता दिखा। तो इस तरह कई आपने पढ़े होंगे युद्ध के प्रसंग जिसमें ये शूरवीरता देखी जाती। शौर्य के बाद जो तेज कहा, ये भी एक विशेष गुण है, तेज यानी प्रगल्भता। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की समर्पण ना कर, पराभूत नहीं होना, यानी मोटी भाषा में दूसरों से किसी प्रकार भी दबना नहीं, ये तेज। कोई चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करे।
तो ये जैसे कोई राजा होता है, उसे दूसरा राजा पकड़ लेता है, बंदी बना, तो कहता है तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो राजा कहेगा कि भाई तुम जैसे दूसरों राजा के साथ व्यवहार करते वैसे मेरे साथ करो, मैं आपका शत्रु हूं, कहता है। ये उसका तेज है कि मुझे क्षमा कर दो, ऐसा वो नहीं कहता। तो इसे प्रगल्भता कहते, तेज। तो हारे हुए है, बंधे हुए है, बंदी है, फिर भी उनका तेज जो है ना, वो दबता नहीं है, तेज, पराक्रमी हो। तो ये तेज उनके चेहरे पे भी दिखाई देता है, आभा जिसको, चेहरे की चमक, किसी से नहीं दबना, प्रतापी। तेज का मतलब प्रताप भी होता। और फिर कहा धृति। धृति यानी धैर्य। धैर्य तो हमने धैर्य सात्विक, राजसी, तामसी धैर्य देखा था। तो ब्राह्मण में सात्विक धैर्य होता है, लेकिन क्षत्रिय में राजसी धैर्य होता है। प्रबल संकल्प शक्ति होती। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें व्याकुल न होना, ये धैर्य है। परिस्थितियां आती है, प्रतिकूलताएं आती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य की निष्ठा पर लगे रहे। तो यह जो धैर्य है, वह मनुष्य में, खासकर जो क्षत्रिय है, वह ऐसा कभी नहीं कि यह मेरे से नहीं हो सकेगा, यानी उसमें वो हताशा और निराशा नहीं आती। हताशा निराशा भरा वाक्य वो कभी बोलता ही नहीं कि मैं बस थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया हूं, ऐसा वो कभी नहीं कहे। ये धैर्य होता है, कार्य करने के तरफ निरंतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। और फिर कहा दाक्ष्यम, दक्षता। कोई भी कार्य सामने आने पर यथार्थ रूप से, निपुणता से उस कार्य को करना, ये दक्षता है, कुशलता। यानी सतत सावधानी भी होती है, निपुणता होती है, दक्षता होती है, चुस्ती स्फूर्ति होती है। यानी वह कोई भी परिस्थितियों का सामना कर सकता, और एक कार्य नहीं, एक साथ में अनेक कार्य करने की कुशलता हो। दाएं हाथ से बाण चलाएगा, बाएं हाथ से बाण चलाएगा, आगे से चलाएगा, पीछे से चल, मल्टीटास्क जिसको कहते हैं, अनेक कार्य करने की क्षमता, दक्षता, ये सहज होता है। और फिर वह कब कौन सा अस्त्र मारेगा, उसका तो कोई निश्चित होता नहीं, युद्ध कहां से कौन सा अस्त्र आएगा और कौन सा अस्त्र चलाना है। तो अस्त्र शस्त्र करने चलाने की दक्षता होने पर ही होता है ना, भाई कौन सा अस्त्र चलाना है, इसने ये अस्त्र चला है, उसके सामने फिर जो अस्त्र चलाना है उसमें दक्षता होना भी आवश्यक। एक क्षत्रिय में दक्षता होती है। फिर पांचवा लक्षण कहा कि युद्धे च अपलायनम। युद्ध के मैदान में कभी भी भागना नहीं, पलायन नहीं, यानी सामने छाती ठोक कर बाण चला, छाती पर बाण खाकर मरने के लिए तत्पर होता है, मरने से डरता नहीं, यानी पीठ दिखाकर भागता नहीं है,
पीठ पर बाण नहीं खाता। धर्म युद्ध के लिए किसी भी परिस्थिति में पलायन नहीं करना, अर्थात वहां से पीठ दिखाकर नहीं भागना, ये है अपलायन। वो कायर होता है, वो भाग जाता है ना युद्ध के मैदान से, तो यहाँ तो ये भागता नहीं है। और फिर राजा है, क्षत्रिय है, उसके पास धन है, तो दान देने में उदारता हो, खुले हाथ से दान देता। यहाँ क्षत्रिय जो होता है ना, वो हमारे, आपने कई राजाओं को पढ़ा होगा, दानवीर राजा। भाई दानवीर में हरिश्चंद्र है, बलि है, कर्ण है, ये सब क्षत्रिय है ना। दान में उदारता हो। तो जैसे हमारे कथा है कि राजा रघुकुल सीता चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये राजा रघुवंश में भगवान राम का प्रागट्य हुआ था। क्षत्रिय है, राजा रघु में ये प्रसिद्ध है कि एक बार वह सर्वस्व दान कर चुके, यहाँ तक कि अपने कपड़े बर्तन भी दान कर चुके। एक मिट्टी का कुल्हड़ लेकर अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय एक ब्रह्मचारी आया, विद्यार्थी। तो रघु राजा को नमस्कार किया। रघु राजा समझ गए कि ये कुछ दान लेने आया है, लेकिन उनकी ये मिट्टी की कुल्हड़ देखकर वो हालत समझकर वापस जा रहा था। राजा रघु ने पूछा कि अरे ब्रह्मचारी, रुको रुको, क्यों वापस जा रहे हो? उसने कहा, मुझे तो गुरुकुल में आचार्य की सेवा के लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता है, लेकिन आपकी परिस्थिति देखकर मैं नहीं कह रहा हूं। फिर भी राजा रघु ने, बताओ बताओ, आपको गुरुकुल के लिए कितना धन चाहिए? तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, मुझे 14 करोड़ रत्न चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। राजा रघु ने कहा कि तुम यहाँ रुको, मुझे कुछ समय दो, 2-4 दिन, 1 हफ्ते का। तो ब्रह्मचारी मांगने आया है, उसे देना जरूरी है, लेकिन पास में कुछ नहीं। तो उसने सोचा कि अब प्रजा के ऊपर तो कर नहीं लगा सकते, स्वयं राजा है, पृथ्वी में कोई सब कुछ दान दे दिया है। तो उसने सोचा कि अब मैं जो है देवलोक में देवराज इंद्र पर चढ़ाई करूं और दैवी धन लेकर आऊंगा और इस ब्रह्मचारी को दान दूं। तो वहां देवलोक में उसने आक्रमण करना, उसकी चढ़ाई करने का तैयारी कर। तो इस प्रकार जो राजा होता है ना, वो उदार और दानवीर हो। लेकिन आजकल के राजाओं में फर्क है। अभी ये मॉडर्न आधुनिक जो हमारे विश्व में जो राजनीति चलती है, वो राजा जो होते 5, 10, 20% कर, टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो टैक्स तो लेते हैं, लेकिन वो खर्चा कहाँ करते, उनका हिसाब किताब तो पता नहीं चलता। सुरक्षा में ज्यादा खर्च करते हैं, अपने ताम जाम भोग विलास में करते हैं। नेता लोग भी, उनकी भी देखो। तो प्रजा के लिए खर्च करना किस तरह करना, तो आज हमारी आजादी के 75 साल के बाद भी अभी राजनीति में कभी नेताओं को ये नहीं पता चला कि हम हमारे प्रजा के स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई के लिए अधिक खर्च करना चाहिए, लेकिन 80% सुरक्षा में खर्च कर देते हैं। 10-20 में अपने भोग विलास, अपनी राज व्यवस्था के लिए खर्च कर देते हैं, और प्रजा के लिए तो बहुत ही कम खर्च होता है।
तो उसमें जो पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, तो भाई वो टैक्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसका जो विनियोग करना प्रजा के हित में और उसमें उदारता पूर्वक प्रजा का हित करना, ये धर्मात्मा राजाओं के लक्षण हो। दानम, और फिर कहा ईश्वर भाव। जो अधर्म का आचरण करते उनको दंड देते समय अपनी ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना, यानी दंड देने में कभी पीछे नहीं हटना। मैं जिसके ऊपर शासन करना है उन्हें अपराध करने पर दंड भी देना आवश्यक है। तो भाई प्रजा है, यदि अपराधी प्रजा है तो उसको दंड देना, ये ईश्वर भाव है। परमेश्वर तो पापियों को पाप का दंड देता है, लेकिन क्षत्रिय है ना, तो उसे तो दो काम करने होते। जो पापी है, अधर्मी है, अपराधी है, उनको दंड देना। जो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सदा कर्म करने वाले, उनको पुरस्कार देना, ये भी ईश्वर भाव है। तो प्रजा में जो धर्माचरण करते उनको पुरस्कार देना, और जो अधर्म करता है उसे दंड देना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है, लक्षण है। यानी प्रकृति स्वभाव के अनुसार वेद शास्त्रों में ये विभाग किया गया। और वह क्षत्रिय कभी कोई दूसरा कार्य करता दिखाई दे तो वृत्ति जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी भी कर लेता है, मैं रोटी कपड़ा, लेकिन उसमें ये स्वाभाविक गुण तो रहेंगे। तो यहाँ प्रजा के धर्म रक्षा के लिए क्षत्रिय में ये सारे लक्षण होते हैं। तो व्यष्टि समष्टि सभी के धर्म की रक्षा और सुरक्षा करना, इसीलिए समाज सुरक्षित रहता है, तो ये क्षत्रिय के धर्म है। इस प्रकार यहाँ यह क्षत्र धर्म स्वभावजम क्षत्रिय का। अब 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, और हमारे 4 पुरुषार्थ भी है। तो जिसमें जो प्राधान्य और गौणता होती है, ब्राह्मण में मोक्ष पुरुषार्थ की प्राधान्यता होती है, धर्म अर्थ काम गौण होता है। क्षत्रिय में धर्म पुरुषार्थ की प्राधान्यता होती है, मोक्ष अर्थ और काम गौण होता है। वैश्य में अर्थ पुरुषार्थ की प्राधान्यता होती है, मोक्ष धर्म और काम पुरुषार्थ गौण होते। और क्षुद्र में काम पुरुषार्थ भोग वासना की प्राधान्य होता है, और धर्म अर्थ और मोक्ष गौण होता है। तो इस तरह चारों पुरुषार्थ 4 प्रकार के वर्णों में देखे जाते। तो इस प्रकार आज हमने ये कहा। आगे जो है ये वैश्य कर्म का निरूपण करेंगे, तो इसको हम आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ये श्लोक नंबर 44। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य, खेती, गोपालन और विक्रय विक्रय व्यापार। वैश्य कर्म स्वाभाविक स्वभावजम, वैश्य जाति के स्वभावजन्य जन्म से अंत तक प्रकृति जन्य सहज कर्म है। परिचर्यात्मक, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ सेवा करना, श्रमजीवी, नौकरी, सेवा रूप नौकरी करना, कर्मजीवी होते हैं। तो वो अपने कर्म के अनुसार सेवा करते हैं, वह उनके स्वाभाविक कर्म है।
तो ये जो क्षुद्र है वो कर्मजीवी है और वैश्य है वो अर्थजीवी है, और जो क्षत्रिय है वो धर्मजीवी है, और वह ब्राह्मण है वो मोक्षजीवी है। तो उसके जीवन में वो समर्पण है। तो इस प्रकार इसको हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जो हमने क्षत्रिय के 7 गुण जो है, प्रकृति स्वभाव, वह भगवान ने कहे हैं श्लोक नंबर 43। संक्षेप में कहते हैं, शौर्य तेजो द्युतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो पहला है क्षत्रिय का गुण शौर्य, सुरवीरता, बहादुरी। तेज, पराक्रम। धृति, धैर्य। प्रबल संकल्प शक्ति, धारणा होती है, दृढ़ होती है। दाक्ष्यम, निपुणता, दक्षता, चुस्ती, स्फूर्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता, परिस्थिति को समझकर झटपट अपने काबू में कर लेना, इस सावधानी सतत होती, अनेक कार्यों को करने की क्षमता होती, और युद्ध के मैदान में न भागना, अपलायनम, संघर्ष करना, अंत तक संघर्ष, सतत आगे बढ़ना। दानम, भाई उदारता होती है, दान देना। ईश्वर भाव, यानी वह अपराधियों को दंड देना और धर्मार्थियों को पुरस्कार देना, ये दोनों ईश्वर भाव। प्रजा का पालन करना है तो उसका ऐश्वर्य यही है कि जो अपराधी है उसको दंड देना, और जो धर्मात्मा सत्कार्य करता है उसे पुरस्कार, शासन करना, ईश्वर भाव, प्रशासन। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षात्रम स्वभावजम कर्म। क्षत्रिय जाति में भी होते और व्यक्ति में भी होते। तो व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि दोनों आ गया इसमें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज सत्संग में उपस्थित है अनंत कुलकर्णी, आरती जादव, अर्जुन कोटिकर, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, देशमुख विजय, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, संजय काले, मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, शोभन रतिलाल व्यास, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तेजस पटेल, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर और मीना शिंगार। आप लोग आज सत्संग में 40 साधक लोग उपस्थित है। और किसी को कोई प्रश्न है तो 5 मिनट है, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अपना सत्संग है शाम को 6 बजे, उसमें भी आप आइए, सत्संग का लाभ ले। आगे के कार्यक्रमों की चर्चा विचारणा करेंगे और प्रश्नोत्तरी सत्संग होगा। तो कल रविवार है, शाम को 6 से 7, तो उस सत्संग का भी आप लाभ ले और लेवावे और अपना और सबका भला कल्याण करे। तो रविवार के शाम के सत्संग में भी आप आया करें। सुबह तो आप सब लोग आते हैं, लेकिन शाम को भी हफ्ते का एक हमें वो रहेगा। अभी ये हमेशा शाम का 6 से 7 रविवार का सत्संग रहेगा, तो वह नित्य सत्संग हो गया। जैसे ये हमारा सुबह 7:45 से 7:45 नित्य सत्संग है, वैसे रविवार का सत्संग भी शाम को 6 से 7 नित्य रहेगा, हर रविवार का वीकली सत्संग। तो उसमें भी आप आइए, सत्संग का लाभ ले आवे, अपना सुझाव सहयोग करे और कार्यक्रम जो आगे करने वाले उसकी चर्चा विचार, तो उसमें आप सहयोग करें, सहभागी हो, आप स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, अभी 5 मिनट है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, अनंत कुलकर्णी बोलिए। ये जो हमारे देव है राम कृष्ण वगैरह, तो उनका जन्म तो क्षात्र धर्म में हो गया और सभी ब्राह्मण लोग या बाकी सभी हिंदू लोग उनकी आराधना करते हैं, उनको पूज्य मानते हैं। उसी तरह जो वीर पुरुष हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, उनका जन्म भी क्षात्र धर्म में ही हो गया। तो पहला स्थान ब्राह्मण धर्म को क्यों दिया गया? देखो भाई, ब्राह्मण तो जन्म जाति ब्राह्मण है ना। ये तो भगवान जो राम और कृष्ण की जो आप बात करें, वो तो भगवान है ना, अवतार है। तो अच्छा। अवतार कार्य के लिए क्षत्रिय कुल में आए, लेकिन वैसे ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति में, सृष्टि में नियम है। तो ये तो भगवान वहां तो अवतार कार्य के लिए, विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए प्रकट हुए। अब ये शिवाजी है, राणा प्रताप है, ये सब जो है, पृथ्वीराज है, ये सब जो है राजा है, क्षत्रिय, वो भी धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है ना। इसीलिए वो धर्मात्मा है, वो मोक्षार्थी नहीं है। इसीलिए उनकी महिमा भी है,
लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो मोक्षार्थी होता है, वो धर्मात्मा भी होता है, लेकिन इसमें धर्म जो है क्षत्रिय में मुख्य होता है, मोक्ष गौण होता है। वो राज्य के लिए समर्पित होते हैं, धर्म के लिए समर्पित होते हैं, धर्म के लिए समर्पित जीवन जीते हैं। और ब्राह्मण जो है उसकी महिमा इसीलिए है कि वो मोक्षार्थी है, उसमें दैवी गुण है और वो मोक्ष के लिए समर्पित जीवन जीते हैं। तो दोनों में फर्क है। और अवतार की बात तो हम ले ही नहीं, वो मनुष्य में आते नहीं। तो अवतार राम और कृष्ण तो वो तो भाई भगवान सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो अधर्मस्य, तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो क्षत्रिय वंश उसमें आवश्यक है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।